नमस्ते। हाल ही में ना बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया। नाम था चक्रवात दितवा। पर ये कोई मामूली तूफान नहीं था। इसने अपने दो पड़ोसी तटों पर मतलब दो बिल्कुल ही अलग अलग कहानियां लिख दी। एक तरफ थी तबाही और दूसरी तरफ राहत। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और कैसे। तो सवाल यही उठता है कि एक ही चक्रवात, दो बिल्कुल पास पास के देश, पर अंजाम इतना अलग कैसे। मतलब एक जगह जबरदस्त तबाही और दूसरी जगह भारी बारिश तो हुई, पर एक बड़ी आफत टल गई। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये दितवा तूफान, आखिर ये आया कहाँ से? और ये नाम दितवा ये कैसे पड़ा? तो ये जो नाम है दितवा, ये यमन ने दिया था। और ये नाम सुकोत्रा द्वीप पर एक बहुत ही खूबसूरत लेगून है दितवा, उसके नाम पर रखा गया है ना अजीब बात। एक ऐसा तूफान जो तबाही लाता है, उसका नाम इतनी शांत और सुंदर जगह के नाम पर। तो देखिए, हुआ ये कि नवंबर के आखिर में ये तूफान बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हुआ और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने लगा। और जो शुरुआती भविष्यवाणियां थीं, उन्होंने तो सबके होश उड़ा दिए थे, क्योंकि लग रहा था कि ये सीधा भारत के तमिलनाडु तट से टकराएगा। एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बज चुकी थी। पर भारत पहुंचने से पहले ही दितवा ने अपने रास्ते में आने वाले पहले देश पर कहर बरपा दिया। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की, जहां इस तूफान ने अपना सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी रूप दिखाया। जो आंकड़े सामने आए वो दिल दहलाने वाले थे। श्रीलंका में 300 से 400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और न जाने कितने लोग तो लापता हो गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक भयानक मानवीय त्रासदी थी। और ये मामला सिर्फ तेज हवा या बारिश का नहीं था। इस तूफान ने तो जैसे एक के बाद एक आपदाओं की झड़ी लगा दी। नदियों में भयानक बाढ़ आ गई, जगह जगह जानलेवा लैंडस्लाइड्स हुए और बिजली, फोन, इंटरनेट सब कुछ ठप पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश थमसा गया हो। अब कहानी का रुख करते हैं भारत की तरफ, जहां सब कुछ बिल्कुल बदलने वाला था। चलिए देखते हैं कि यहां दितवा की कहानी ने कैसे एक एकदम अलग मोड़ लिया। और जो नतीजों में फर्क था वो सच में हैरान करने वाला था। जहां श्रीलंका में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 3 के आसपास था। सोचिए, यही फर्क इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, ये बात सही है कि भारत में वैसी तबाही नहीं हुई, लेकिन तूफान भले ही कमजोर पड़ गया था, उसका असर फिर भी काफी बड़ा था। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में जबरदस्त लगातार बारिश हुई। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े और शहरों में तो सड़कों पर पानी भर गया, जिससे बहुत ट्रैफिक जाम हुआ। लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रशासन किसी भी बुरी स्थिति के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार था। तो ये है एक तूफान की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। एक तरफ श्रीलंका, जहां एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया, और दूसरी तरफ भारत, जहां भारी बारिश से मुश्किलें तो हुईं पर हालात काबू में रहे। और देखिए, ऐसी मुश्किल घड़ी में ही पड़ोसियों की पहचान होती है, और यहां भारत मदद के लिए आगे आया। यहीं से शुरुआत हुई ऑपरेशन सागर बंधु की, जो पड़ोसी होने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। भारत की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी पहले, और इसी पॉलिसी के तहत भारत ने फौरन मदद का हाथ बढ़ाया। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये एक वादा है कि मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसियों का साथ देना है। यह ऑपरेशन बिना एक पूरे प्लान के साथ चलाया गया। सबसे पहले तो पॉलिसी लेवल पे फैसला हुआ, फिर इंडियन नेवी और एयरफोर्स को तैयार किया गया, और फिर तीसरा और सबसे जरूरी कदम, राहत का सामान और रेस्क्यू टीमों को सीधे उन जगहों पर पहुंचाया गया जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी। बस एक ही मकसद था, मदद जितनी जल्दी हो सके पहुंचे। तो चलिए अब वापस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर साइंस क्या कहता है? ऐसा क्या हुआ कि एक ही तूफान ने दो इतने अलग अलग नतीजे दिए? देखिए, इसका सबसे बड़ा और सीधा जवाब यह है कि भारत के तट तक पहुंचते पहुंचते ना दितवा अपनी पूरी ताकत खो चुका था। मतलब भारत का सामना एक जबरदस्त चक्रवाती तूफान से नहीं, बल्कि एक काफी कमजोर डीप डिप्रेशन से हुआ। और इसके कमजोर होने के पीछे जो वैज्ञानिक वजह थी, वो थी विंड शेयर। अब ये विंड शेयर क्या है? अगर आसान भाषा में समझें तो ये हवा की अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग स्पीड होती है, और ये अंतर एक चक्रवात के पूरे स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को फाड़ कर रख देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तेज हवा एक घूमते हुए लट्टू को गिरा देती है। तो सिर्फ विंड शेयर ही नहीं था, इसके साथ साथ समुद्र की सतह का ठंडा होना भी एक बड़ा कारण था। देखिए, तूफान को ताकत गर्म पानी से मिलती है। ठंडा पानी उसकी सारी एनर्जी छीन लेता है।
तो इन सब चीज़ों ने मिलकर मतलब विंड शेयर और ठंडे समंदर ने एक ढाल का काम किया और भारत के तट को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। दितवा की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब क्लाइमेट चेंज की वजह से तूफान इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, मतलब उनका कुछ भरोसा नहीं रहा, तो हम ऐसे तूफानों के लिए खुद को कैसे तैयार करें जिनका अंजाम कुछ भी हो सकता है? ये आज के वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।